राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज हम शेयर कर रहे हैं आप सभी के साथ शनिवार की शनि फिरदौस के उपाय और पूजा विधि कैसे करते हैं। ठीक है, तो जानते हैं। भूल कर भी आपको ये गलती नहीं करना है, नहीं तो बाद में पछताओगे और मनोकामना पूर्ण भी नहीं होगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और लास्ट तक अंत तक बने रहिएगा। जो आपको नहीं आया, जो समझ में नहीं आया, वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ स्टार्ट अब पूजा की विधि। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक थाली ली है, थाली में स्वास्तिक बनाया। स्वास्तिक बनाने के बाद उस पर एक बेलपत्र रखी है। बेलपत्र जो बीज की पत्ती रहती है उस पर मैंने भारतीय शिवलिंग, जो शिवलिंग रहते हैं विग्रह, उनको स्थापित किया है। फिर उनके बाद में मैंने नंदी को स्थापित किया है। अगर आपके पास नंदी नहीं है नंदी भगवान, तो कोई बात नहीं है कि आप शंकर भगवान की पूजा कर सकते, क्योंकि उनमें ही सारे 36 देवता रहते हैं उसमें। ठीक है, पूरे देवता उसमें ही रहते हैं। तो आपको जल कैसे चढ़ाना है, पहले गणेश जी की यहाँ पे चढ़ाना है, फिर कार्तिक को और अशोक सुंदरी के ऊपर, फिर जो आपकी जो शिवलिंग की पिंडी है उसके ऊपर गोल गोल घुमाना है। गोल गोल घुमाने के बाद फिर आपको उनको जो शुद्ध जल होता है, साधारण जल, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिएगा। ठीक है, फिर उनको अभिषेक कराना है। पहले सादा जल से अभिषेक कराना है, फिर पंचामृत से अभिषेक कराना है। आपके पास गंगा जल है तो उसको डाल लीजिएगा फिरदौस की व्रत कथा, मतलब फिरदौस की पूजा में। अगर आप डेली अभिषेक कर सकते हैं शिव जी का तो और अच्छी बात है। फिर यहाँ पे मैंने दूध से अभिषेक किया है। और यहाँ पे आपको ठाकुर जी को जो रोली का चंदन लगाते हैं, कोई कुछ रोली का चंदन लगा देते हैं, जिससे रोली का चंदन नहीं लगाना है आपको सिंदूर का, वो लगाने से भोलेनाथ बाबा का, महादेव का, उनका सिर दुखता है। ठीक है, तो आपको ये इन बातों का ध्यान रखना है। आपके पास अगर लाल चंदन है तो लाल चंदन लगा लीजिएगा, और ज़्यादा हो सके तो आपके पास गोपी चंदन है वो लगा लीजिए, क्योंकि भोले बाबा भी श्री कृष्ण भगवान के भक्त, वो उनके प्रिय मित्र हैं। ठीक है, उनके गुरु हैं, और महादेव जी श्री कृष्ण के गुरु हैं। वे एक दूसरे को अपना गुरु मानते हैं। ठीक है, तो आप उनको गोपी चंदन से तिलक करेंगे तो और अच्छी बात है। ठीक है, और आपके पास सफ़ेद चंदन है तो सफ़ेद चंदन, लाल चंदन तो लाल चंदन, और पीला चंदन तो पीले चंदन से भी आप इनका तिलक कर सकते हैं। अष्टगंध से इनका तिलक कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। धूप देव अभिषेक करने के बाद फिर आपको फिर साधारण शुद्ध जल से, इनका साधारण जो जल होता है उससे फिर अभिषेक करना है, जिससे जो अपन पंचामृत रहता है उसमें शहद, घी, चीनी सब कुछ रहता है, जिससे चीनी मतलब जो चींटियाँ रहती हैं ना भोले बाबा के ऊपर चढ़ती हैं, ठीक है, वो ना चढ़े। फिर यहाँ पे मैंने भगवान जी को पीले चंदन से उनका तिलक लगाया है, त्रिकुंड। ठीक है, फिर त्रिकुंड लगाने के बाद फिर एक मैंने ऊपर भी तिलक लगाया है। उसके बाद तिलक लगाने के बाद फिर आपके पास अगर बेलपत्र है तो बेलपत्र चढ़ा दीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो 5 वृक्ष की कोई सी भी पत्ती तोड़ के भोले बाबा को चढ़ा दीजिएगा और अपनी मनोकामना पूर्ण के ये आपको 5 फिरदौस कर लीजिएगा। तो आप खुद देखेंगे आप घर में, आपकी तरक्की में, और कई दुकानें आपके व्यापार नहीं चल रहे हैं तो वो सब चलने चालू हो जाएंगे। आपको 5, 7 या 11 एकादशी ये फिरदौस व्रत करना है। ठीक है, अगर फिरदौस व्रत भी नहीं कर सकते तो आपको शाम को 4 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक आपको फिरदौस, क्योंकि 4 बजे से फिरदौस काल प्रारंभ होता है और शाम को 7 बजे जब दिन अस्त हो जाता है, सूर्यास्त, जब तक ही रहता है। ठीक है, जब तक आप पूजा कर सकते 4 से 7 बजे के बीच। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने भगवान जी को लाल जो सिंदूर रहता है जी मैंने जलाधारी के ऊपर लगाया है, क्योंकि जलाधारी जो हस्त का बल रहता है वो माता पार्वती का हस्त रहता है, गद्दी। ठीक है, तो यहाँ पे आप उनको सिंदूर दान कर सकते हैं माता पार्वती को। उसके बाद मैंने आखा चावल लिया है। आखा चावल उसको बोलते हैं जो टूटा हुआ चावल ना हो। आपको भोले बाबा को जो कुछ भी चढ़ाएं, उनको अधूरा पसंद नहीं है कुछ भी, उनको बस सेंगा ही चढ़ाएं। आँख मतलब सेंगा होता है, सेंगा चावल, उसको उनके घर में मतलब जो भोले बाबा रहते हैं मंदिर में नारियल भेंट रखते हैं, फोड़ते नहीं हैं उसको, तो उसको आका बोलते हैं। ठीक है, फिर आप समी पत्र चढ़ाएं और बेलपत्र चढ़ाएं, और आज फिरदौस है तो एक कनेर का पुष्प जरूर चढ़ाएं। ठीक है, कनेर का पुष्प आपकी मनोकामना बोल के चढ़ाएं। कनेर का एक पुष्प चढ़ाने से आपकी जो भी कठिनाइयाँ, कितनी बुरी, आप कई दिनों से जूझ रहे हैं, आपका काम नहीं हो रहा है, कई बार अटक रहा है, तो आपको एक कनेर का फूल लेना है और शाम को फिरदौस काल में भोले बाबा को अपनी जो इच्छा है वो बोल के महादेव जी को चढ़ा देना है। वो भी अशोक सुंदरी के पास में रखना है। जो बीच की लाइन में जल बहता है उसको जलाधारी बोलते हैं। उनका वो महादेव जी की सबसे छोटी वाली लड़की है अशोक सुंदरी। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने गुलाब के फूल भी लिए हैं।
जो गुलाब की पत्ती भी अगर आप चढ़ाते हैं 7 या 11, 5, उससे भी मनोकामना पूर्ण होती है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे शिव चालीसा करना है और यहाँ पे शिव जी की आरती करनी है। अगर आपके पास प्रदोष व्रत कथा कर सकती है तो कर लीजिएगा। अगर फ़ोन में ज़्यादातर कि आप फ़ोन में सुन लीजिए, आपके पास पोथी किताब नहीं है तो आप फ़ोन में प्रदोष व्रत सुन सकते हो, वो भी प्रदोष काल में करेंगे तो इसका शुभ लाभ आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, दिन आपको थोड़ी सी काली तिल लेनी है और शमी पत्र लेना है, क्योंकि आज शनि प्रदोष है तो आपको ये उपाय शाम के 4 बजे और 7 बजे के बीच में करना है। ठीक है, तो यहाँ मैंने धूप दीप से भगवान जी की आरती की है, फिर मैं दीपक से आरती करूँगी। फिर मैंने यहाँ पे शिव चालीसा का पाठ किया है। पाठ करने के बाद भोले बाबा की आरती की है। तो आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर कुछ गलती हो गई हो, अगर भूल चूक हो गई तो भगवान से प्रार्थना कर लें, माफ़ी मांग लें, वो क्षमा कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि भोले बाबा जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। फिर मैंने बाद में शिव चालीसा किया है। ठीक है, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप बीच में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कि उपाय कब करना है, कितने बजे करना है, कैसे करना है, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। ठीक है, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।